हेलो सर, आवाज सुनते हैं? महाजन साहब। हाँ जी तरसेम जी, आप सुन रहे हो मेरे को? हाँ जी सुन रहे हो। आप क्या आवाज करें? प्रिंसिपल सर, महाजन साहब, मैं आपको हाँ जी तरसेम जी बोलिए। आप मेरी आवाज सुन पाते हो? आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही, बोलिए बोलिए सर, बोलिए प्लीज। बस ठीक है जी, चेक करना था आपकी आवाज। आर्य साहब मेरी आवाज सुन। हाँ जी महाजन साहब नमस्ते। नमस्कार आर्य साहब, नमस्कार 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 सर, नमस्कार सर, नमस्कार। आपका फोटो पूरा नहीं आ रहा। हाँ जी साहब, फोटो पूरा नहीं आ रहा आपका। नहीं हो फिर मैं ये लीजिए जी, ये लीजिए सर। अब ठीक है जी। राइट सर, वीडियो भी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, हाँ जी बिल्कुल आ रही सर, अरे सब आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। बस ठीक है जी, इसी ढंग से ठीक जी। हाँ जी सर, ओके। डीएवी कॉलेज अबोहर एक लंबी परंपरा रही है कि इस वैश्विक महामारी के दौर में भी हम विभिन्न वेबिनार्स पे आप लोगों के संपर्क में जो हमारा है, हमें जो आदेश प्राप्त हुआ आर्या प्रादेशिक सभा एजेंसी और आर्या प्रादेशिक सभा नेतृत्व में हम वेद प्रचार सप्ताह जो हम कर रहे हैं, उसकी श्रृंखला में हमने आज का जो वेबिनार रखा है, वेबिनार का विषय हमें दिया था, जो आर्या जी ने जो आज मैंने सजेस्ट किया, इसमें सर की ये इच्छा थी कि हम कोई वेबिनार की तरफ से। तो आज के हमारे जो योगी मंत्री है सभा नई दिल्ली, और साथ ही साथ हमारा डीएवी जो है कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी सचिव शोभित कर रहे हैं के बारे में पूरा जीवन लगाया और जब इनसे इन्होंने खुद ही एक टॉपिक सजेस्ट किया, राधा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ऊपर बात करता हूँ, आर्य समाज का क्या दृष्टिकोण है, इस विषय में बात करना चाहता हूँ। हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने अपना टाइम दिया, उनको धन्यवादी हैं कि उन्होंने अपना दिया। और मैं निवेदन करूंगा प्रिंसिपल कि वो आज के इस वेबिनार में माध्यम से विचार दें। डॉक्टर महाजन। तरसेम जी ऑडिबल है? जी जी तरसेम जी आप सुन रहे हो? जी जी राइट सर, थैंक यू। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर पूनम सूरी जी पद्मश्री अलंकृत के आशीर्वाद से आर्या प्रादेशिक प्रतिनिधि उपसभा पंजाब के तत्वाधान से डीएवी कॉलेज अबोहर के द्वारा वेद प्रचार सप्ताह के
उपलक्ष्य में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्य सामाजिक दृष्टिकोण विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। आज के मुख्य वक्ता श्री सतपाल आर्य जी, सह मंत्री आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली, सचिव डीएवी कॉलेज ने कीमती समय में से कुछ समय हमारे लिए निकाला और हमें ज्ञान का प्रकाश बताओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आर्य साहब आपका मेरी ओर से। आज के इस राष्ट्रीय वेबिनार का विषय है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आर्य समाज की दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में जिन चरित्रों आदर्शों का अनुसरण किया जाता है उनमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सबसे ऊपर आता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने संकेत महाकाव्य में राम के चरित्र को लेकर कहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राचीन काल से आज तक लोगों ने राम नाम का सहारा लेकर अपने लोक को भी सुधारा है और लोक को भी, क्योंकि राम का नाम पारस के समान है, जिसने भी छुआ खरे सोने में बदल गया। आर्य समाज भी राम के नाम से छूता नहीं रहा। उन्होंने राम को सबके अधिक मान सम्मान देते हुए पूजा पाठ और कर्म कांड तक सीमित न कर उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा है। श्री राम को परमात्मा का प्रतिनिधि और मानवीय गुणों से युक्त मानकर आर्य समाज यही संदेश देता है कि यदि कोई भी मानव अपने मूल्य व गुणों को इतनी ऊंचाई तक लेकर जा सकता है जिसमें भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को पढ़ा, सुना या देखा, वह चरित्रवान बन गया, अमर बन गया। राम का चरित्र ही ऐसा है कि वह सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, प्रांत, देश के लिए आदर्श बन गया, अनुकरणीय बन गया। केवल राम ही नहीं, मधुशी जिसे आगे चलकर महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण का विषय बनाया। धीरे धीरे संस्कृत से लेकर हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अन्य भारतीय भाषाओं में भी राम का चरित्र आदर्श बन गया। राम को भगवान न मानकर भारतीय संस्कृति, इतिहास, चेतना का जागृत सबूत सीमा काल से परे है। राम का संपूर्ण जीवन लोक मंडल की अवधारणा को प्रदर्शित करता है। एक व्यक्ति किस प्रकार जीवन में आई विपत्तियों का सामना करता है, यही राम के जीवन से सीखा जा सकता है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ सतपाल आर्य जी से अनुरोध करता हूं कि वो इस विषय में हमें अपना ज्ञान बताएं, क्योंकि हम भी उनके विचारों के साथ इस विषय में अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। सतपाल आर्य जी, मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बहुत ही कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत ही गौरव और गर्व की बात है कि आप हमारे राष्ट्रीय वेबिनार में जुड़े हैं और आप हमसे जो चीजें बताएंगे, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप जो चीजें बताएंगे हम उनके ऊपर पूरा खरे उतरेंगे, पूरा चलेंगे, पूरी तरह से हम उसको अपनाएंगे और समाज में अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। जो प्रधान जी और आप सब लोग हमें बताते हो, हम उनको अपने कॉलेज में लेकर आते हैं और अच्छी अच्छी चीजें करके समाज का भला करने की कोशिश करते हैं। आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे आर्यव्रत में हुए हैं, लीजिए समाज के लिए उन्होंने आगे संघर्ष किए। आर्य समाज दो प्रकार के व्यक्तियों को मानता है। समाज में दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक अच्छे एक बुरे, एक आर्य एक दस्यु। आर्य का और दस्यु का अंतर केवल इतना है, जो अपने लिए जीता है, केवल अपने लिए जीता है, इंद्रियों के लिए जीता है, अपने शरीर के लिए जीता है, वह दस्यु कहलाता है, वह राक्षस कहलाता है। जबकि दूसरी ओर जो दूसरे के लिए जीना सीख जाता है, दूसरों के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, वह व्यक्ति आर्य कहलाता है। राम और कृष्ण इतने, उनका मनोहारी जीवन इतना ऊंचा था, उनका जीवन चरित्र इतना मनोहर था। उनका हर दृष्टिकोण, एक पुत्र के रूप में, एक शिष्य के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक प्रजापालक के रूप में, एक राजा के रूप में, इतना मनोहारी चरित्र था
कि समाज उनके ऊपर जो हर्षित होता है, समाज उनका अनुकरण करता है। जैसे जैसे हम राम के बारे में देखते हैं, सोचते हैं, उनके अंदर कोई कमी, निष्पापता आती है, निष्कामता आती है। राम ने अपने जीवन में संघर्ष और केवल संघर्ष किया, उनका हर रूप मनोहर था। इस मनोहरता के कारण समाज ने उनको इतना ऊंचा मान लिया कि उनमें और भगवान में अंतर भी नहीं रहा। उनको समाज ने भगवान का दर्जा दे दिया। थोड़ी सी यहाँ पर आकर के हम आर्य समाज की तरफ से कहना चाहते हैं, राम एक महापुरुष थे। जब तक महापुरुष हमारे पितामह थे, हमारे पिताओं के पिता थे, उनसे हम आदर्श से शिक्षा ले सकते हैं, तभी ले सकते हैं वो एक इंसान हो। यदि उनको हम भगवान मान लेते हैं, उनको भगवान मान के मंदिरों में बंद कर देते हैं, तो हमारे लिए कहना भारी हो जाएगा। भगवान है वो, तो हम उनके अनुकरण नहीं कर सकते। एक इंसान का हम अनुकरण कर। देखिए, जब राम के ऊपर संकट आता है तो राम भी मनुष्य के समान परेशान होते हैं। सीता का अपहरण हुआ तो हर लता से पूछते, बताओ तुम ही बताओ मेरी सीता कहाँ है। जब उन्हें राज मिलता है तो हर्षित होते हैं। हर प्रकार से वो एक भाई के रूप में राम का जो चरित्र है वो अत्युत्तम है। हनुमान के लिए जो सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रस्तुत करते हैं मेरे राम, वो कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई। वो राम जो है अपने भाई के नाम पर फिरा है। राम जो है भाइयों को सबसे बड़ा मानता है। लक्ष्मण उसके लिए छाया के समान समर्पित रहता है। राम ने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया कि ठेठ मध्य मिथिला, नेपाल के बॉर्डर से लेकर के ठेठ दक्षिण में लंका तक पूरे भारत को एक सूत्र में आबद्ध कर दिया। हैरानी की बात है, राम के अनेक रूप में चित्रों को देखा जाता है, उसके राम के चित्रण किया जाता है, राम के जो है गुण गाए जाते हैं, राम का कीर्तन किया जाता है, राम का पिता के रूप में अच्छा चित्रण किया जाता है, हम आदर्श मानते हैं। परंतु राष्ट्र पुरुष के रूप में, इतिहास पुरुष के रूप में हम चर्चा नहीं करते। जिसके लिए राम ने जिया, संघर्ष किया, राम ने सारे राष्ट्र को एकबद्ध कर दिया। इतिहास बताता है कि राम के समय में, दशरथ के समय में रावण का जो है इतना वर्ग आगे बढ़ गया था। ठीक दंडकारण्य में जो कि अयोध्या के पास में पड़ती थी, वहां तक रावण के जो आतताई थे, आतंकवादी थे, राक्षस थे, ऋषियों को यज्ञ करने से रोकने लगे थे। दूसरी ओर लंका के निकट कशकिंदा वगैरह जो सारे का सारा इलाका था, रावण के लोगों ने कब्जा कर रखा था। रावण की पत्नी मंदोदरी और उसकी बहन तारा, ये दोनों मय राक्षस की पुत्रियां थी। तारा का विवाह बाली से हुआ। बाली का साथ जो है रावण के था, बाली जो है रावण का साथी था। ऐसी हालत में पूरे का पूरा दक्षिण भारत हमारे समाज से कट चुका था। हमारे समाज के अधीन आने से बच कहा। इक्ष्वाकु वंश का राजा दशरथ जो है अपने समाज समस्याओं से जूझता हुआ राज से दूर जा चुका था। राम को जब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मेरे को हे दशरथ राम दे दो, मैं जाकर के अपने राक्षसों का वध करना चाहता हूं। दशरथ आनाकानी करता है। दशरथ कहता है ये बच्चा है, ये समाप्त हो जाएगा, इसको मार दिया जाएगा, मेरा राज्य कुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन ऋषि कहते हैं राज का निर्णय राज युवराज करेगा, लड़ाई युवराज नहीं लड़ेगा तो दूसरा लड़ाई कैसे लड़ सकता है। गुरु वशिष्ठ के समझाने पर राम को जो है गुरु विश्वामित्र के साथ जंगल में भेजा जाता है, लड़ने के लिए भेजा जाता है। लक्ष्मण साथ जाते हैं। दो युवराज जाकर के जब लड़ना चाहते हैं, उनके सामने ताड़का आती है। ताड़का के विषय में एक बात कहना बहुत जरूरी है। आतताई थी, आतंकवादी थी, राक्षसी थी, वो ऋषियों को यज्ञ करने से रोकती थी। ऋषि ने कहा कि ये महिला है, इसका वध कर दो। प्रश्न उठता है क्या महिला अवध्य है या नहीं, औरत को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इस धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है जो आतताई है उसका वध कर दो। राम ने सबसे पहले ताड़का का वध किया। ताड़का के साथ साथ दूसरे जो राक्षस थे उनका वध करके दंडक पर्वत को, दंडकारण्य को पूरी तरह से राक्षसों से मुक्त करके ऋषियों को यज्ञ करने के लिए स्थान दिया। उस समय ऋषि विश्वामित्र राम के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि मिथिला के अंदर एक यज्ञ हो रहा है जिसमें यज्ञ सेनी सीता
जनक दुलारी वैदेही अपने स्वयंवर के लिए प्रस्तुत है। उस व्यक्ति के, उस महिला के बारे में प्रसिद्ध था कि जो उसका धनुष का तोड़न करेगा, धनुष को तोड़ देगा, उस समय सीता उससे उसका वर्ण करेगी, पति के रूप में वर्ण करेगी। सारे देश विदेश के जो राजा थे वहां पर आकर के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन उसमें असफल हो जाते हैं। ये जो है एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तथ्य था, जिसको गुरु विश्वामित्र ने सारे समाज के सामने परिलक्षित किया कि राम सर्वश्रेष्ठ है। राम जो उस धनुष को तोड़ सकता है जिसको रावण से लेकर कोई भी तोड़ नहीं सका। अब प्रश्न उठता है कि राम जो है, राम का विवाह, राम के विवाह का निर्णय कौन करता है? क्या पिता या गुरु? हमारे शास्त्र में परंपरा थी कि राम या कोई भी ब्रह्मचारी जब विवाह के लिए प्रस्तुत होता है तो स्वयंवर विवाह होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसका निर्णय पिता ना करके ऋषि करते हैं। राम का पूरा जीवन ऋषियों द्वारा निमंत्रित था, ऋषियों द्वारा निमंत्रित था। ऋषि उसके जीवन का निर्णय करते हैं, राजा उसका निर्णय नहीं करने वाला। राजा दशरथ सब जानते हैं कि 3 रानियां थी उसकी, 3 बार विवाह किए। ये आर्य मर्यादा के सर्वथा विरोध था। एक पत्नीव्रती राजा होना चाहिए। राम ने इस मर्यादा को स्थापित करने के लिए एक मात्र सीता से विवाह किया। अब मैं अंत की ओर ले जाना चाहता हूं आपको। जब लड़ाई होती है उस समय शूर्पणखा जो विश्व सुंदरी थी, रावण की बहन थी, और उसने कहा कि मैं सीता को सीता की हत्या करने के लिए तत्पर हूं। लेकिन दूसरी ओर राम कहता है कि तुम्हारी ये औकात नहीं है, तो मैं दूसरा विवाह करने, सीता के होते हुए दूसरा विवाह करने के लिए तत्पर हूं। राम उस समय अधिक धारणा से कहता है कि एक पत्नीव्रती राम, केवल एक पत्नी का ही पति रहेगा, दूसरा विवाह। ये विश्व सुंदरी के मुंह पर तमाचा था, जिसको कहा गया कि नाक वास्तव में रूपक है। शूर्पणखा की भौतिक नाक को नहीं काटा गया, अपितु उसके भौतिक स्वरूप को, उसकी सुंदरता को, उसके जो प्रस्ताव को ठुकराया गया। इस बात से वाग बबूला होकर के शूर्पणखा ने रावण के पास, अपने भाई के पास जाकर के कहा कि राम जो है एक सीता की वजह से मेरा अपमान करना चाहता है, तुम उस सीता का अपहरण करो। यहाँ पर प्रश्न बदल जाते हैं। एक और सीता का अपहरण होता है। सीता को पहला अपहरण विश्व की एक बहुत बड़ी घटना है। एक महिला का अपहरण होता है। जब एक राजा की रानी, राजा की पत्नी, युवराज की पत्नी का भी अपहरण होता है। आप अंदाजा लगाइए रावण का साम्राज्य कहां तक फैल चुका था। राम अपने लिए जीता है या समाज के लिए जीता है? यदि वो चाहता राम तो सीता को रावण के जाल से अकेली को छुड़वा सकता था, लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। राम चाहता तो भरत से सेना को बुलवा सकता था, सेना के द्वारा युद्ध कर सकता था, लेकिन राम ने स्थानीय लोगों को जगाया। उसमें थे रावण, वानर, किन्नर, भील, वृक्ष, जो कि छोटी जातियों के लोग थे, उनको जगाया। राम ने कहा देखो, युद्ध कभी शस्त्रों से नहीं लड़े जाते, युद्ध कभी धन और संपत्ति से नहीं लड़े जाते, युद्ध कभी सोने चांदी से नहीं लड़े जाते। युद्ध लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं केवल और केवल जो है आत्मबल से, आत्मविश्वास से। राम ने अपने साथी के रूप में हनुमान को प्रतिष्ठित किया। किंवदंती आती है कि हनुमान अपने बल को नहीं जानता था। हनुमान का इस आशय ये है कि हमारी प्रजाजन अपनी शक्तियों को भूल चुकी थी। राम ने उनके अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाया और कहा कि आप लड़ाई लड़ने के काबिल हो, आप लड़ो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक वानर जो है राम के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने आगे जाकर के रावण के ऊपर आक्रमण किया और रावण का वध किया। जिस रावण के बारे में कहा जाता था कुबेर को जीतने वाला रावण, सोने की लंका वाला रावण, उसके पास सब साधन थे, सब हथियार थे, मायावी साधन थे, लेकिन राम ने उससे युद्ध करने के लिए छोटे छोटे लोगों को जगाया। छोटे लोगों को जगाने का कार्यक्रम शुरू करता है राम 14 वर्ष पहले, जब उसके सामने प्रस्ताव आता है कि आपको राजा बनाया जाएगा। हे युवराज राम, आप कल राजा बनोगे। यहाँ पर दशरथ थोड़ी सी चालाकी करते हैं।
जब कैकयपुर में कश्मीर में राम के पिता दशरथ गए और वहां की रानी, वहां की युवरानी, वहां की देवी कैकेयी से विवाह करना चाहते हैं, तो कैकेयी के पिता ने एक प्रस्ताव रखा कि दशरथ, जो कैकेयी के गर्भ से संतान होगी वो राजा बनेगी। दशरथ वहां पर जो है उसको स्वीकार करता है, इस शर्त को स्वीकार करता है और कहता है ठीक है, आने वाले समय में मेरा जो ज्येष्ठ पुत्र हो या न कोई भी हो, लेकिन राज जो है कैकेयी का लड़का करेगा। यहाँ पर मर्यादाओं का विखंडन होता है। राम के स्थान पर राम का जन्म भी नहीं हुआ था तब तक, लेकिन राम दशरथ ने अपनी सारी समस्या, सारी मर्यादाओं को तोड़ करके कैकयपुर नरेश से कहा कि जो कैकेयी के गर्भ से संतान उत्पन्न होगी वही जो है अयोध्या का राजा बनेगी। ये ऋषियों की मर्यादा के अनुकूल था, राज मर्यादा के अनुकूल था। उसके बाद के युद्ध में जाती है, युद्ध में राम के पिता दशरथ को 2 वर देता है। 2 वरों में जो है, जब युद्ध राम को इस समय राम को युवराज घोषित करने के बाद राज देने का प्रश्न आता है, तो कैकेयी जो है उस समय विद्रोह करती है। वो कहती है मेरे पुत्र को राजा बनाना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। इतिहास में थोड़ा सा प्रक्षेप किया गया है। राम का सारा जीवन ऋषियों द्वारा विमंत्रित था। ऋषियों ने उस समय फैसला किया कि जिस राम को हम आज युवराज बना रख चुके हैं, अगर उस को राजा बना दिया जाता है तो हमारा देश असुरक्षित हो जाएगा, हमारी सीमाएं जो है सुरक्षित है। रावण का राज्य फैल चुका है, राक्षसों का राज्य फैल चुका है। हे राम, तुम राजा मत बनो, तुम प्रजा में जाओ, जन जन को जगाओ, लोगों को जोड़ो अपने साथ। जो 2 लोग हमारे से कट चुके हैं, जो अयोध्या से दूर जा चुके हैं, जो अयोध्या की अधीनता को स्वीकार करने के स्थान पर उसको चुनौती दे रहे हैं, उनको तुम जो है लड़ाई के द्वारा खत्म करो। और राम रातों रात राज के स्थान पर जंगल की ओर चल पड़ता है कि कई जो है एक बीच में रूपक बनती है। वास्तव में स्थिति ये है कि ऋषियों का आदेश था। राम चलता है, सबसे पहला पड़ाव होता है गुहराज निषाद राजगुह के पास। निषाद राजगुह छोटी जाति का राजा था, लोग उसको छोटी जाति का मानते थे। राम ने उसको अपने सीने से लगाया और उसको कहा तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे मित्र हो। सबसे पहली मैत्री जो है राम निषाद राज से करता है और निषाद राज से सहायता लेकर के जब जो नदी पार करने के लिए जाते हैं, अन्य बातों को मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो प्रक्षेप मानता हूं, आर्य समाज उनको प्रक्षेप मानता है। राम के बारे में कहा जाता है, राम को जब कहा जाता है राम युवराज, हिंदुस्तान के चक्रवर्ती राजा दशरथ का बेटा, इक्ष्वाकु, दलीप और अज का जो संतान, ऐसा व्यक्ति जब गंगा पार करने के लिए जाता है, जब नदी पार करने के लिए जाता है, राजा का बेटा होता है। परंतु जब बाहर निकलता है, नदी से पार जाता है, तो तपस्वी के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। राम, सीता और लक्ष्मण एक तपस्वी के रूप में आगे बढ़ते हैं, एक एक राक्षस का वध करते हुए आगे चलते चले जाते हैं। एक और रूपक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, वो है अहिल्या के बारे में। समाज में घटना प्रचलित है कि अहिल्या जो है पत्थर की थी। अहिल्या पत्थर की थी, शिला बन चुकी थी, और पत्थर के रूप में राम ने जैसे उस पर पैर लगाया तो युवती नारी बन गई। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। श्रोताओ, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज समाज का दृष्टिकोण क्या है। ना तो पत्थर से नारी बन सकती है, ना ही नारी पत्थर बन सकती है। हाँ, उसकी भावनाएं कुंठित हो सकती हैं, भावनाएं समाप्त हो सकती हैं। महर्षि गौतम के मित्र इंद्र ने उसकी पत्नी अहिल्या के साथ दुराचार किया, समाज ने उसको थुतकार दिया, समाज ने उसके ऊपर उंगली उठाई कि ये पतिता है। अहिल्या के बारे में समाज ने बुरा सोचना शुरू कर दिया और अपने आश्रम में बंद होकर के रह गई, पत्थर जैसी बन गई। वो किससे कोई बात नहीं करता था। राम जाता है विश्वामित्र के साथ, उस समय प्रस्तुत होता है कि इस आश्रम में गौतम की पत्नी रहती है, जो कि इस समय उसको समाज ने दुराचार के कारण पति, तो राम घोषित करता है माँ तू मेरी माँ है। और माँ, राजा का दायित्व बनता है हर महिला की सुरक्षा देना, हर महिला का रक्षा करना, शील की रक्षा करना, उसकी संपत्ति की रक्षा करना। अगर मेरा पिता तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ रहा है तो दोषी मेरा राजा है,
दोषी मैं हूं, मैं अब घोषणा करता तू मेरी माँ के समान पवित्र है। और उस समय वो अहिल्या है समाज के सामने आती है कि ये जो राजा के लड़के की युवराज की माँ है तो हमारे लिए पूजनीय है। और उस समय वो पत्थर से निकल के पुनः समाज में प्रसिद्ध होती है। ये समाज में परिवर्तन का दौर शुरू करता है राम आगे बढ़ता है। जब वनवास के काल में शबरी का एक प्रकरण आता है। शबरी छोटी जाति की महिला थी। शबरी के बारे में उससे लोग छोटी जाति का मानते थे। राम आगे बढ़कर के शबरी के पैर छू करके कहता है, माँ तो मेरी माँ है। छोटी जाति की महिला को राम माँ बनाता है और समाज के अंदर छोटे बड़े का भेदभाव मिटाता है। युद्ध के अंदर जब सीता के अपहरण के पश्चात युद्ध की रणभेरी बज जाती है, उस समय सुग्रीव का साथ लेने के लिए बाली की पत्नी तारा और मंदोदरी दोनों बहनें थी, तो इसलिए बाली का वध करना जरूरी था, सुग्रीव का साम्राज्य स्थापित करना जरूरी था। राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली को समाप्त कर दिया, लेकिन दो भाइयों में दुश्मनी ना हो उसके लिए राम ने बाली के सुपुत्र अंगद को उसका युवराज घोषित किया। चाचा और भतीजा दोनों मिलकर के राम के प्रति समर्पित हो गए। और इतिहास साक्षी है, अंगद ने सीता को छुड़ाने के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अंगद जो है रावण के सामने राम का प्रतिनिधि बन करके गया था। ये है राम की कूटनीति। राम ने पंपापुरी, जिसको किष्किंधा कहा जाता था, वहां पर हमारा आर्य राज्य की स्थापना की, सुग्रीव को राजा बनाया। यदि राम चाहता बाली का वध करके सुग्रीव के बाली के राज्य पर अपना कब्जा कर सकता था, लेकिन हमारी कभी भी सीमाओं को देखने की इच्छा नहीं रही। हमने कभी अतिक्रमण नहीं किया। हम अपने मित्र तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है साया बन के नहीं रहना चाहते, उस पर दीवाधिपत्य नहीं जमाना चाहते। सुग्रीव हमारा मित्र है। सुग्रीव ने मित्रता निभाई और अपनी पूरी सेना के साथ, अपने जो है प्रजा के साथ राम के युद्ध में प्रस्तुत हुआ। राम की विजय हुई। वहां उस समय जब राम की विजय होती है, लंका में रावण का वध हो जाता है, तो लक्ष्मण कहता है, भैया ये सोने की लंका है, क्यों ना हम यहीं रुक जाएं। हमारी अयोध्या में इतनी सुंदरता नहीं, इतना सोना नहीं है। तो राम उस समय घोषणा करते हैं, अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, अभी स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, ये जो सोने की लंका है मुझे जो है सुंदर नहीं लगती है, मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे रुचिकर नहीं है। जननी मेरी माँ और मेरी मातृभूमि स्वर्ग भी मुझे स्वर्ग से भी जो उत्तम दिखाई देती है। मैं जाऊंगा तो मेरी माँ के चरण छूऊंगा, मेरी मातृभूमि को जा करके जो वंदना करूंगा। मैं यह लंका में नहीं रहना चाहता। और रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राज दिया जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, जब रघुगण राजा थे, उस समय रावण ने जो है वहां दक्षिण में अपना आधिपत्य जमा लिया था। रामचंद्र जी ने उसको दंड दे करके, नोट किया जाए, सभी विद्वान जन मेरी बात को स्वीकार करेंगे, जब रघुगण राजा थे तो रावण को दंड दे करके उसके भाई विभीषण को राज तिलक दिया गया। ये थी राम की कूटनीति। दक्षिण में राम के समर्थक राजा हो जाते हैं, किष्किंधा में राम के समर्थक राजा। सारे के सारे देश को एक सूत्र में बांधने वाला राम 14 साल बाद फिर जाता है अपनी अयोध्या में। अयोध्या में जाने के बाद एक बात कहता है कि मैं अपवाद नहीं चाहता, मैं राम राज्य को स्थापित करना चाहता हूँ। वो गुरुराज निषाद को नहीं भूलता, वो सुग्रीव को नहीं भूलता, वो हनुमान को नहीं भूलता, वो विभीषण को नहीं भूलता। सबको इकट्ठा करके चलने की उसकी नीति थी। राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ में सारे के सारे संसार से राजा लोग आते हैं और राम को जो है तोहफे देते हैं, गिफ्ट देते हैं।
राम को कहते हैं हम तुम्हें जो है चक्रवर्ती राज्य का सम्राट मानते हैं। ये है राम की कूटनीतिक विजय, सारे देश को एक करने वाला राम। ये राष्ट्र पुरुष था, उसने राष्ट्र को एक बनाया। राम का जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था। राम ने कभी भी अपने लिए नहीं जिया। छोटी या बड़ी बात ऋषियों द्वारा अभिमंत्रित होती थी। विश्वामित्र जब मिथिला में जाते हैं, एक रामायण जो 264-65 प्रकार के लोगों ने रामायण लिखी है। एक रामायण में चर्चा आती है कि विश्वामित्र ने मिथिला के अंदर राम को कहा कि ये विवाह तो तुम्हारा मैं करवा रहा हूं, तुम चाहो तो दूसरा विवाह अपने पिता के माध्यम से करवा लेना। लेकिन राम कहते हैं नहीं, मैं एक पत्नी व्रती रहूंगा। मैं इस मर्यादा को जो मेरे पिता ने तोड़ा था, समाज के अंदर गलत परंपरा गई थी, मैं इसको समाप्त करके एक पत्नी व्रती होऊंगा। और मेरे विवाह की इस जो है, मैंने केवल धनुष को तोड़ा है, सीता का वर्ण किया है। इस परिवार के साथ संबंध जोड़ने का काम मेरे पिता करेंगे। और इतिहास साक्षी है, रातों रात बड़े तीव्रगामी रथों में मिथिला से अयोध्या की ओर रथ गए और दशरथ को निवेदन किया कि आपके सुपुत्र राम ने वीर शुल्का सीता का धनुष तोड़ दिया है और उसने सीता ने उसका वर्ण किया है। आप आओ, आकर के जो है विवाह का अधिकार जो है आपको पिता के रूप में निभाना है, दायित्व पिता के रूप में निभाना है, उसको निभाइए और सीता को पुत्रवधू के रूप में ले जाएं। दशरथ आते हैं, दशरथ राय पूरी की पूरी जो है अपना जो है साथियों को लेकर के आते हैं, मित्रों को लेकर के आते हैं, बारात लेकर के आते हैं। उस समय सीता का विधिवत विवाह राम के साथ किया जाता। इतना ही नहीं, सीता की बाकी 3 बहनें, दशरथ जनक वैद्य के दूसरे भाई की 2 लड़कियां जो है जनक की, चारों का विवाह 4 भाइयों से हो जाता है। ये राम ने मर्यादा स्थापित की। मर्यादा स्थापित करने के लिए सीता के सामने एक प्रस्ताव रखा। एक ही प्रस्ताव, वो क्या कि हमारे कुल का जो अग्रज है, जो हमारे कुल का बड़ा है वो दशरथ है, हमारे विवाह का निर्णय हमारा पिता करेगा, ऋषि करेंगे। राम ब्रह्मचारी रहा, राम तपस्वी रहा, जंगल में जाता है। जंगल में जाने से पहले जब वनवास में जाता है, 3 व्यक्ति जाते हैं वनवास में, राम, लक्ष्मण और सीता। तो सुमित्रा एक प्रश्न करती है, सुमित्रा एक सलाह देती है, सुमित्रा एक चर्चा करती है, मैं 3 की पीठ देख रही हूं, मैं तीनों की पीठ देख रही हूं, मैं 3 का ही मुंह देखना चाहती हूँ। जब तुम वापिस आओगे तो मैं चाहती हूँ 3 ही आओ। 14 वर्ष तक राम ने पूर्ण ब्रह्मचर्य, जंगल में रहती ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया। किसी प्रकार इस प्रकार से व्रत का पालन करने के बाद 14 वर्ष बाद जब अयोध्या में आते हैं तो राजा राम का राज तिलक होता है। राज तिलक में राम को राजा बनाया जाता है और उसके राज्य में हर प्रजाजन सुखी था। उसको राम राज्य कहते हैं। समस्या यहाँ पर आती है, राम इतना लोकप्रिय हो गया, राम को हर घर में, हर व्यक्ति में अपना रूप दिखाई देने की इच्छा हुई। एक किंवदंती आती है, जब अयोध्या में राम आए तो हर व्यक्ति राम के साथ मिलना चाहता था, उसे सीने में लगना चाहता था। तो हर व्यक्ति को राम अपने साथ दिखाई देता है। राम जो है उनका सबका भाई बन के, बंधु बन के, पुत्र बनकर, किसी का चचा बन के, किसी का जो है अग्रज बन के जो है राम ने सबको अपना बनाया। राम का राज्य तिलक हुआ। राज्य तिलक के बाद राम ने सबको जोड़ना शुरू किया। उस जोड़ने में लोगों को इतना श्रद्धा विवेक बढ़ गया कि राम में कोई दोष नहीं है, राम सर्वथा निर्दोष है, राम निष्कलंक है। राम ने जो है एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक राजा के रूप में इतनी ऊंची, वो राम जो है भगवान से भी ऊंचा है। समाज की श्रद्धा का यह अतिरेक था कि राम को भगवान मानने में लग गए, राम को सर्वशक्तिमान का चर्चा होने लगी। वस्तु स्थिति ये नहीं है। मित्रों, आर्य समाज 3 अनादि सत्ताओं को मानता है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और प्रकृति जो है जड़ है। जड़ और परमात्मा के बीच में जीव जो है तीसरी सत्ता है। तीसरी सत्ता ये जो है ईश्वर, दुख सुख, इच्छा सुख दुख राग द्वेष, इसमें चलती है। राम में इच्छा सुख दुख राग द्वेष सभी थे, लेकिन भगवान में ये नहीं होते।
ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें किसी लेश मात्र भी दुख नहीं हो सकता। पूर्ण आनंद की प्राप्ति ईश्वर में होती है। एक बार प्रश्न आया दुख का, एक बार प्रश्न आया अंधकार का। अंधकार ने जाकर के, दुख ने जाकर भगवान से शिकायत की कि ये जो आनंद है, ये जो सुख है, मेरे पीछे पड़ा हुआ आनंद, जहां मैं जाता हूं मेरे को भगा दिया जाता है। भगवान ने कहा मैं बुलवाता हूं। जैसे ही आनंद आया, जैसे ही प्रकाश आया, अंधकार दूर हो गया। राम के जीवन में जब दुख आता है, दुख को स्वीकार करता है। दुख में भी दुख को स्वीकार करना ये जीव का लक्षण है। परमात्मा अजर है, अमर है, परमात्मा कभी मरता नहीं है। लेकिन राम इतिहास में सभी हमारे सनातनी बंधु भी मानते हैं, ईश्वर के बारे में चर्चा करते मानते हैं कि राम का शरीर जो है अंत में समाप्त हो गया। राम जो है उसका शरीर नष्ट हो गया। राम का शरीर जो है वो तो मरने वाला था, लेकिन उसका जीव जो है वो अनंत अमर था। वो जीव कभी नहीं मरना, जीव जो है कभी समाप्त नहीं होता। राम का शरीर अंत में बुढ़ापे को प्राप्त हुआ, जबकि परमात्मा अजर है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, राम सर्वशक्तिमान नहीं था। यहाँ एक प्रश्न आता है, बार बार चर्चा होती है कि राम रावण का वध करने के लिए अवतार के रूप में प्रस्तुत हुए। अगर भगवान राम जो है, राम अवतार है, भगवान है, वो केवल एक व्यक्ति को मारने के लिए उन्हें आना पड़ा इस लोक में? ऐसा नहीं है। समाज में एक बात को निश्चित जान लीजिए, सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि भगवान जो है, जो नियम है, नियमों में आबद्ध है। भगवान का नाम यम है, वो नियमों को तोड़ नहीं सकता। भगवान भी अपने नियमों को तोड़ नहीं सकता। अगर रावण ने पाप किया है, रावण को दंड देने के लिए उसके जो प्रजाजन ही उसको दंड देंगे, उसको भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वंतर्यामी, हर दिल में निवास करता है। राम जो है इतना प्रतिष्ठित हो गया, आज मन मन में, हर जन में विद्यमान है। हर व्यक्ति उसको जो है अच्छाई के रूप में स्वीकार करता है, उसकी पूजा करता है। इसका मतलब उसका चरित्र इतना ऊंचा हो गया, वो इतना महान हो गया कि हर दिल में उसकी जो है प्रतिष्ठा है। एक प्रश्न और मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब हम किसी व्यक्ति को अनुकरण नहीं करना चाहते, जब हम किसी से पीछे नहीं चलना चाहते, तो हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारी जाति से बाहर कर। राम जो है मानवोत्तर था, मानवों में, इंसानों में, मनुष्यों में सबसे उत्तम था। लेकिन उसको मानवेतर बनाने का प्रयास किया गया। ये मानव नहीं था, मानव से हटके था, इसलिए अनुकरणीय नहीं था। राम मार्ग बना दिया गया, पत्थरों में बंद कर दिया गया, मंदिरों में बंद कर दिया कि ये अनुकरणीय नहीं है। गांधी का नाम लेकर के गांधी मार्ग बना दिया गया, गांधी का अनुकरणीय नहीं रहा। दयानंद का अगर मार्ग बना दिया जाता है, दयानंद के नाम से कोई मंदिर बना दिया जाता है, मूर्ति बना, तो दयानंद के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है चरित्र को पीछे चलने की। चरित्र जो है उनका अनुकरण करने की, जो उन्होंने मर्यादाएं स्थापित की, जो उन्होंने सत्य की स्थापना की। राम का जीवन अस्तो मां सदगमय पर था। उस सच्चाई के लिए लड़ा, प्रकाश को लाने के लिए लड़ा, मृत्यु को जीतने के लिए लड़ा। समाज के अंदर जो है अत्याचार, अनाचार, कदाचार को समाप्त करने के लिए उसने संघर्ष किया। राम ना झुकता है, ना टूटता है, ना रूठता है। राम ना परेशान होता है, वो अपने संघर्षों के लिए तत्पर रहता है। राम के सामने ना मोह है, ना ममता है, लेकिन राम जो है अपनी प्रजा के लिए समर्पित है। उनके दुख सुख उसके, राम के दुख सुख हो जाते हैं। जब राम सबके सामने आता है तो उसके सामने एक ही प्रश्न है कि मेरी प्रजा कैसे सुखी होगी। और इसलिए कहा जाता है राम राज। राम राज का मतलब एक ऐसा राज जिसके अंदर समाज जो है सुखी हो, समाज के अंदर कोई दुख ना हो, आतंकवाद ना हो, अत्याचार ना हो। समाज के अंदर सबसे पहला जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला भगवान राम का दूत हनुमान था। उसने जाके, हनुमान ने रावण की सीमा के अंदर चुनौती दी थी। राम ने आताइयों के गढ़ में प्रवेश किया और अकेले में जाकर के लोगों को जगाया कि हथियारों से लड़ा नहीं जाता,
प्रजा को अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होता है, सदिच्छा से विश्वास पैदा होता, अपने अंदर गुण पैदा करो, और गुण इतने विशाल हो जाने चाहिए, गुण इतने बड़े हो जाने चाहिए, आत्ताई जो है कभी भी आपको चुनौती ना दे सके। याद रखो, महारानी सीता, जगत जननी माता सीता, राम की पत्नी सीता, जब तक राम के घर में रहती तो आनंद का विषय है, हर जगह हर घर में आनंद है। सीता राम जब होते हैं तो आनंद का विषय बनता है, लेकिन जब आतताई रावण सीता का अपहरण करके लंका में ले जाता है, उसको रानी बनाना चाहता है, उस समय उसके लिए दुख का कारण बन जाता है, विषाद का कारण बन जाता है। वही सीता जो मेरे सारे देश के लिए, मेरे प्रजाजनों के लिए, मेरे समाज के लिए सुख और आनंद का कारण है, वो रावण के लिए दुख और मृत्यु का कारण बनती है। मृत्यु का कारण उसके एक एक करके सब संतानों के मौत का कारण बनती है, तो सीता बनती है। राम के बारे में एक पुस्तक लिखी जाती है रामायण, और 264 या 65 जो है कवियों ने उसको लिखा। वस्तुतः राम की कथा नहीं है, आप सारी की सारी कथा को पढ़ जाइए। राम के बचपन को छोड़ दीजिए, विश्वामित्र प्रकरण को छोड़ दीजिए, ताड़कावध को छोड़ दीजिए, उसके बाद जितनी भी रामायण है, जितनी भी राम की कथा है, वो सीता के ऊपर केंद्रित है। सीता का विवाह होना, सीता के बाद विवाह करने के बाद अयोध्या में आना, अयोध्या के बाद वनवास में जाना, वनवास में सीता ही केंद्रित है। सीता की वजह से राम और रावण का युद्ध हुआ, सीता की वजह से जो है सारी जो है समस्याओं का समाधान हुआ। सीता हमारे सुखों का कारण है, सीता हमारे आनंद का कारण है, सीता हमारे लिए पूजनीय है, और पूजनीय शक्ति को आर्य समाज मानते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। सीता राम के लिए पूजनीय है, राम सीता के लिए पूजनीय, दोनों मिलकर के सिया राम मैं सब जग जाने, कर हूं प्रणाम जोर जुग पर। सीता और राम आज जन जन के आराध्य क्यों बने? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में निष्पापता की, किसी प्रकार के कलंक का साथ नहीं दिया, किसी प्रकार के कलंकी का साथ नहीं दिया, कोई अपराध नहीं किया। जहां पर भी समय आया समाज के लिए तत्पर हो गए, समाज के लिए समर्पित हो गए। ऐसे राम के लिए जो शब्द आते हैं कि राम जो है भगवान है, तो अतिरेक हो जाता है श्रद्धा का। जैसे एक बच्चे के सामने एक समस्या आती है, उसको पिता दिखाई देते हैं, उसको माता दिखाई देती है, उसको कोई भगवान नहीं दिखाई देता, उसको राम जो है माता और पिता भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से राम ने हम अपने समाज के संकटों को दूर करने के लिए, गरीब पतित लांछित व्यक्ति के दुखों को दूर करने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए अपने सुखों को छोड़ दिया, और वो राम इतना ऊंचा बन जाता है, इतना महान बन जाता है कि उसको श्रद्धा में आकर के लोग भगवान कह देते हैं, सर्वशक्तिमान की कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। वस्तुतः राम महापुरुष था, राम महामानव था, राम की शक्तियां जो है वो काफी हद तक उच्च कोटि की थी, लेकिन सर्वशक्तिमान की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। सर्वशक्तिमान जो है केवल एक और एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही हो सकता है। अंत में मैं एक बात कहते हुए बड़े गर्व का मैं विषय महसूस करता हूं कि जिस समय राम का जन्म हुआ, जिसमें आदि काल में राम का जन्म हुआ, तो दो कुल थे, एक जो है सूर्य का कुल, दूसरा चंद्र का कुल। राम जो है सूर्यवंशी है, कृष्ण जो है चंद्रवंशी है। राम का कुल सूर्यवंशी संतान जो है आज सूर्य परिवार के रूप में, पूनम सूर्य के रूप में, महात्मा आनंद स्वामी के पौत्र के रूप में, गणेश दास के परिवार के रूप में, उस सूर्य कुल के वंशज का डीएवी के सेवा करने का अवसर मिला हुआ है। डीएवी का प्रधान पूनम सूर्य जो सूर्य कुल वंशी है, और सूर्य कुल का एक ही दायित्व है कि जो संकट आए, देश के लिए लड़ने का समय आएगा, समाज के लिए लड़ने का समय आएगा, मैं आगे बढ़ करके रहूंगा, मैं आगे बढ़ के आपका साथ दूंगा। आज आदरणीय पूनम सूर्य जी के माध्यम से हमारे समाज का प्रचार कर रहे हैं, वेद प्रचार कर रहे हैं। वेद प्रचार के विषय में आपको सूचना देना चाहता हूं। दिनांक 3 तारीख से 14 तारीख तक हमने हरियाणा में वेबिनार के माध्यम से वेद प्रचार सप्ताह मनाया। अब पंजाब में आदरणीय जेपी शूर के नेतृत्व में सारे पंजाब में
वेद प्रचार सप्ताह मनाया जाता जा रहा है। मैं सूर साहब को बधाई देना चाहता हूँ। मैं आदरणीय श्री गौड़ साहब डायरेक्टर हायर एजुकेशन को बधाई देना चाहता हूँ। मैं श्री पूनम सूरी को बधाई देना चाहता हूँ, जो वेद प्रचार सप्ताह के माध्यम से पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, आर्य समाज का प्रचार करना चाहते हैं। सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय महाजन साहब, श्री तरसेम लाल जी, मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, भगवान राम के विषय में मुझे कीर्तन करने का अवसर प्रदान किया। राम की महिमा जितनी भी की जाए वो थोड़ी है, राम की चर्चा जितनी की जाए वो थोड़ी है। राम के बारे में इकबाल लिखता है, इकबाल ने भी कहा कि राम जो है सर्व पूज्य है। इकबाल जैसा मुसलमान अल्लामा इकबाल, जब राम की चर्चा आती है तो उस समय राम को वह भी जो है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज है, राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसके इमाम, उसे इमाम हिंदुस्तान। राम की चर्चा जब आती है तो दिल खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि हमारी परिस्थितियां, हमारी अनुकूलताएं, हमारे भगवान की चर्चा कितनी ऊंची हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में इतने विस्तार में जाकर निर्गुण और सर्वगुण दोनों राम कैसे हमारे जीवन में पुरुषोत्तम राम के रूप में स्थापित होते हैं, वेदों में और बाद में आर्य इस आदर्श पुरुष की राम उसी आदर्श पुरुष की मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष की बेस्ट एग्जाम्पल हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे केवी कॉलेज अबोहर के प्रिंसिपल सर को कि उन्होंने ऐसे आयोजन के लिए हमें ऐसे वक्ता अरेंज करके दिए। महाजन साहब, सबसे पहला धन्यवाद सत्यपाल आर्य जी का कि उन्होंने इतना समय हमारे लिए निकाला। महाजन साहब का, उन्होंने हमारे लिए रिसोर्स पर्सन अरेंज किया। मेरी पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, संदीप जी, प्रोफेसर राजपाल जी, मैडम ज्योत्सना जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना पूरा योगदान दिया। अभी आपके जो है फीडबैक परफॉर्मा वो लिंक आपको मिल गया होगा। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि वो इसको भर के भेजें और लगभग 10 दिन के अंदर हम आपको सभी को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वेबिनार के सर्टिफिकेट्स इशू कर देंगे। आप सभी ने इस वेबिनार को ज्वाइन किया इतनी बड़ी संख्या में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Yeah.